संस्थान में आयोजित हिंदी चेतना मास के उद्घाटन समारोह में मैं मंचासीन संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर एम मधु सर, आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन, संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ गेट श्री गिरीश भट्ट एवं संस्थान के जितने भी प्रभागाध्यक्ष हैं उन सभी का, एवं कार्यालय में कार्यरत विभिन्न प्रभागों में कार्यरत वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण का मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को विदित होगा कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण पूरे केंद्र सरकार में हिंदी दिवस मनाया जाता है और सितंबर माह में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी चेतना मास का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे महीने भर, वर्ष भर, महीने भर, सप्ताह भर या पखवाड़े पूरे 15 दिनों तक हिंदी से संबंधित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उसी के अनुकरण में इस हिंदी चेतना मास का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आरंभ में मैं सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन मैडम को बुके दे करके उनका स्वागत करें। अब मैं संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संस्थान के निदेशक महोदय को बुके दे करके उनका स्वागत करें। अब मैं श्री संजय पंत जी से अनुरोध करता हूं कि वो बुके दे करके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय का स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैंने चर्चा की कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया, उसको रेखांकित करने के लिए, उसके महत्व को स्थापित करने के लिए हिंदी चेतना मास मनाया जाता है सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में। इस कार्यालय में हिंदी के संदर्भ में क्या गतिविधियां हैं, हमारी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, विगत 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया है। संस्थान के निदेशक महोदय के मार्ग निर्देशन में हिंदी से संबंधित अनेक हमारी उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में एक छोटी सी झलक मैं आप सभी को निदेशक महोदय के अनुमति से दिखाना चाहूंगा। मैडम भी देखेंगे कि हम हिंदी में कितना काम करते हैं। ऑन करना वीडियो कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, एक पीपीटी बबीता ने बनाया। बबीता के लिए मैं चाहूंगा थोड़ी आप लोग तालियां बजा दीजिए। बिकॉज़ उसको प्लीज ऐसे ठीक रहेगा। वो ठीक है, यस फॉर योर कन्वीनियंट जी, इसमें जैसा कि मैंने कार्यान्वयन में सही राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है कार्यान्वयन का, तो कार्यान्वयन के लिए जो सबसे मुख्य हमारे पास जो अधिनियम है वो है संसद द्वारा 1963 में संसदीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। उसके पश्चात गृह मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई कि इसमें जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करवाने के लिए आप नियम और उपनियम बनाएं। तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने हमें एक ऐसा फॉर्मेट दे रखा है जिसके अंतर्गत हम जो भी काम करते हैं वो हमें काम करना है और उसकी प्रगति की सूचना हमें देनी है। उसके अनुपालन में जो इस संस्थान में गतिविधियां की गई हैं उसकी झलक है। अगला स्लाइड दिखाओ। इसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य है हमारे संस्थान की वेबसाइट। इस संस्थान की वेबसाइट में आप कह सकते हैं कि 90% शेयर किए। हाँ सर, शेयर 90% हमारा जो देखिए आप इसमें सूचना है वो हिंदी में ही लिखी गई हैं। और ये हमने हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, ये संस्थान के सभी जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया हिंदी में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये चुनिंदा संस्थानों में ये संस्थान है जिसकी वेबसाइट हिंदी से इतनी संपन्न है। इसके लिए वेबसाइट में जो चौहान जी ये देखते हैं, और चौहान जी श्री अमित चौहान जी
की बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बना रखा है कि अगर आप रिपोर्ट हिंदी में देंगे तो हम इसको अपडेट करेंगे, अन्यथा इसको अपडेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जब हमारे ऐसे अधिकारी और कार्मिक जब राजभाषा के प्रति बिल्कुल संवेदनशील होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे संस्थान अगला स्लाइड देखना। ये है राजभाषा कानून समिति। इस संस्थान में राजभाषा के काम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 3 महीने में एक इसकी बैठक होती है। उसका मतलब सर्वोच्च जो एपेक्स कमेटी आप कह सकते हैं, जो सर्वोच्च जो समिति है वो राजभाषा कानून समिति है। उसके अध्यक्ष निदेशक महोदय स्वयं होते हैं और सभी प्रभागों के अध्यक्ष और अनुभागों के प्रमुख उसके सदस्य होते हैं और राजभाषा अधिकारी उसके सदस्य सचिव। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में होती है और ये जो आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है, इस तरीके से पीपीटी के माध्यम से मैं सभी प्रभागों में जो प्रगति हुई है उसका एक प्रेजेंटेशन देता हूं, जिसमें निदेशक महोदय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वो सभी प्रभागों को दिया जाता है। अगला नेक्स्ट स्लाइड। निदेशक महोदय के द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये IRI के बाद संभवतः ये दूसरा संस्थान है जिन की समीक्षा बैठक का आरंभ किया गया है। निदेशक महोदय ने पूरे जो हमारे 8 अनुसंधान केंद्र हैं, जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, उनमें राजभाषा की क्या प्रगति है उनकी ऑनलाइन समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा बैठक का आरंभ किया है। यह समीक्षा बैठक भी प्रत्येक 3 महीने में होती है, जिसमें सभी केंद्रों के अध्यक्ष जुड़ते हैं और उनमें जो भी रिपोर्ट जो उन्होंने दिया रहता है, जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई होती है, उसका ऑनलाइन उसकी पूरी समीक्षा की जाती है। जो उनमें कमियां होती हैं उनको बताई जाती हैं, जिससे कि वो राजभाषा के संदर्भ में जो भी आवश्यक कदम है वो उठा पाए। तो ये बैठक निदेशक महोदय की प्रेरणा से शुरू की गई है। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि निदेशक महोदय के लिए एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। ये है पिछले 5 वर्षों की राजभाषा प्रगति संबंधी तुलनात्मक रिपोर्ट। ये निदेशक महोदय द्वारा मांगी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि राजभाषा के संदर्भ में हमारी जो प्रगति है उत्तरोत्तर है। आप कह सकते हैं कि अभी हम धारा 3.3 का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है। इसमें सभी प्रभाग और अनुभागों द्वारा धारा 3.3 का पूरा अनुपालन किया जाता है। धारा 3.3 वो है कि इस कार्यालय से किसी भी प्रभाग या अनुभाग द्वारा अगर कोई परिपत्र, आदेश या संस्कृत आदेश जारी होता है तो अनिवार्यतः द्विभाषी होना चाहिए। उसमें ऊपर हिंदी नीचे अंग्रेजी होती है। ये आपको जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस पे विशेष आप लोगों को भी ध्यान देना है। तो इसमें धारा 3.3 के मामले में भी हमारा संस्थान बहुत अच्छा चल रहा है। 100% हम धारा 3.3 अनुपालन करते हैं और पत्राचार के मामलों में भी हमारा पत्राचार 100% है। और अन्य भी जो टिप्पणियां हैं उन सब मामलों में हमारी काफी अच्छी प्रगति हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय कार्यशाला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिशा निर्देश है कि प्रत्येक 3 महीने में हम एक राजभाषा पे कार्यशाला करें, जिसमें हम हिंदी से संबंधित नियमों के बारे में या अन्य भी कोई विषय हम चुन सकते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति जो हिंदी माध्यम में होगी। निदेशक महोदय के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से ये प्रत्येक जो तिमाही में हम कार्यशाला करते हैं उसको न केवल हम संस्थान स्तर पे बल्कि पूरे ICR लेवल पे करते हैं। उसमें ICR के लगभग 90 से 95 संस्थानों मतलब प्रतिभागी भाग लेते हैं, अनेक संस्थानों के लोग। तो इसके माध्यम से संस्थान को एक और पहचान मिली है। आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कृत्रिम बौद्धिकता पे एक कार्यशाला की गई थी। इसको ICR ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको स्थान दिया था। ये कार्यशाला है। नेक्स्ट। राजभाषा प्रशिक्षण राजभाषा संवाद कार्यक्रम। निदेशक महोदय की प्रेरणा से एक ये भी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें राजभाषा में के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कार्यान्वयन के, उन सभी बिंदुओं पर PPT के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया था और इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा था। 90 से 95 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभागिता की। कोयम्बटूर, असम, न जाने किन किन संस्थाओं से लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की। अपने प्रश्न पूछे जिनका समुचित उत्तर भी दिया गया और निदेशक महोदय की अनुमति से हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। समय समय पर एक हम राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं। एक हमने राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी 2023 में आयोजित की थी। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।
विशिष्ट वक्तागण भी आप देखिए, गंगाधर बनोटे, प्रोफेसर राजेंद्र गौतम, जिन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की होगी और हिंदी विभाग को जानते होंगे, वो प्रोफेसर राजेंद्र गौतम को जरूर जानते होंगे, क्योंकि इन्हीं के शिष्य अभी वर्तमान में अन्य सभी हिंदी के संस्थाओं में काम करते हैं। ऐसे लोग हैं। तो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से भी इस संस्थान को एक पहचान देने का प्रयास किया गया है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हमने ऑनलाइन एक सेमिनार कराया था, जिसमें विश्व के अनेक, देखिए आप, फिजी से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, ऐसे अनेक देशों से जो लोग हिंदी के संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, वो लोग इसमें प्रतिभागिता की। इसके जो अध्यक्ष महोदय हैं, प्रोफेसर गिरीश नारायण झा सर, ये जेएनयू के भाषा विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसके माध्यम से हमने न केवल संस्थान को आईसीआर लेवल पे, बल्कि हमने एक वैश्विक पटल पे भी इसको रखने का प्रयास किया है। निदेशक महोदय की प्रेरणा से हमने राजभाषा के लिए एक पुराण से ई पत्रिका की भी शुरुआत की है, जिसमें संस्थान के और जो भी मतलब जो लब्ध प्रसिद्ध संस्थान है हिंदी के, उनके लेखकों की इसमें रचनाएं शामिल की गई हैं। तो हमारी ये पुराण सी पत्रिका है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन राजभाषा विभाग द्वारा एक किसी भी शहर में जहां पर 10 से अधिक केंद्र सरकार के कार्यालय हों, वहां पर राजभाषा को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। वर्तमान में हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय 2 के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष कार्यालय ओएनजीसी हैं। उनके बैठकों में निदेशक महोदय और मैं जाता हूँ। इसकी बैठकों में के अंतर्गत जब एक बात उठी कि इसमें प्रतियोगिता करानी है, कि आप सदस्य कार्यालय जो प्रतियोगिता कराएं, तो उसको निदेशक महोदय के अनुमति से हमने ये प्रतियोगिता कराई। ये निबंध प्रतियोगिता हुई। इसमें आप देख सकते हैं ओएनजीसी, आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब देहरादून के लगभग 25 से 30 कार्यालयों के लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की। वो आप तस्वीर में जो देख रहे हैं वो सब निबंध प्रतियोगिता में निबंध लिख रहे हैं। इसमें बड़े सीनियर ऑफिसर भी थे, कम से कम ओएनजीसी के 3 डीजीएम लेवल के ऑफिसर भी थे इसमें। तो ये हमारा ओएनजीसी का जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यालय है, उसमें भी हमारी प्रतिभागिता बढ़ी है। इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा एक पत्रिका निकाली गई है, जिसको देवा श्लोक बोलते हैं। उसके भी सह संपादन का कार्य इस संस्थान को दिया गया है, और इसमें भी मैं आशा करता हूं कि सभी के सहयोग से इसमें हम अच्छा काम करेंगे। इसको भी रहने दो, ये तो हमारा अभी का प्रोग्राम है। तो एक छोटी सी झलक के माध्यम से हमने इस संस्थान में राजभाषा के संदर्भ में जो भी गतिविधियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, जैसा कि पिछले भी हुआ था, कि जो भी हमारे प्रभागाध्यक्ष हैं, वो अपने प्रभाग के स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये बड़े मतलब अच्छी बात है कि हमारे जितने भी प्रभागाध्यक्ष हैं वो हिंदी के प्रति समर्पित भी हैं। तो मैं एक एक करके अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रभाग में जो भी हिंदी से संबंधित प्रगति है उसके बारे में 2 मिनट में मतलब संक्षिप्त एक विवरण अपना प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं प्रशासनिक अनुभाग से सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री संजय पंत। जैसा कि बताया कि और तभी एक अलग भी दिखाई थी इसके ऊपर रिपोर्ट में। घर भी रखे। हाँ है। तो जहाँ तक प्रशासन अनुभाग का प्रश्न है, आपने पिछले जो भी हमारी एक जो 3 महीने में मीटिंग होती है उसमें हम लोग भी अपना बैठा रहे हैं। तो पिछले करीब 2-3 साल से बहुत अच्छी प्रगति हम लोगों ने की है। इसका अनुभव आप भी देख रहे होंगे। जितने भी आदेश हमारे से आते हैं, चाहे वो वेतन निवारण के हो, अवकाश आदेश हो, या किसी भी प्रकार के आदेश हो, सर्कुलर हो, वो सभी अब हम पूरी भाषा में दे रहे हैं। तो धारा 3 का प्रशासन अनुभाग पूर्णतः पालन कर रहा है। ऐसे ही जो भी हमारे सेंटरों में जाने वाले हैं या हेडक्वार्टर आईसीआर के लिए जाने वाले जितने भी पत्र हैं और जो भी नोटिफिकेशन है या हमारे जो एडवर्टीजमेंट है, हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो सभी एडवर्टीजमेंट हम लोग भाषा में निकालते हैं। तो हमारा जहाँ तक प्रशासन का है तो हम लोग 100% हिंदी में काम कर रहे हैं। और
जितने भी अभी तक रिपोर्ट्स हम लोगों की तरफ से गई है उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा संतोष के साथ जो है दी है, और वो उसके गलत रवि से रिपोर्ट के ऊपर दिखाई है। अब मैं मानव संसाधन विकास विभाग से के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह सर से अनुरोध करता हूँ कि विभाग के बारे में। सभी लोगों को नमस्कार। आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन, हमारे आदरणीय निदेशक महोदय और सीओ साहब, निदेशक तिवारी जी, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और सभी साथी, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को हिंदी चेतना मास की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि तिवारी जी ने बताया है, हमारे यहाँ हिंदी को पूरी तरह लागू किया हुआ है और तिवारी जी टाइम टू टाइम इसकी समीक्षा करते रहते हैं। और खासतौर से अगर मैं अपने विभाग की बात कहूँ तो अभी कुछ ही दिन पहले तिवारी जी ने उसकी समीक्षा की थी। और हम लोग हिंदी को पूरा प्रयत्न करते हैं कि हिंदी में मैक्सिमम जो हमारा कार्य है वो हिंदी में हो। और धारा 3(3) का हम पूरी तरह अनुपालन कर रहे हैं। हमारे विभाग से बहुत सारा पत्राचार होता है बाहर, लेकिन हम फिर भी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में उसको कर रहे हैं। और एक और हमें सजेशन आया था कि हम ज्यादातर जितना भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम हिंदी में, उसका जितना भी मटेरियल हमारे पास है उसको हिंदी में कराने की कोशिश करें। तो हमने एक किताब ऑलरेडी की हुई है, तिवारी जी को दिखाया, 2-3 छोटी मैनुअल बनाई हुई है। अभी कुछ ऐसा भी है जो हिंदी में ऑलरेडी हमारे पास तैयार है और हम उसको, तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करें। और जैसा कि हमारा पब्लिक डीलिंग का रहता है प्रशिक्षण का कार्यक्रम, तो हमारा पत्राचार और बाकी सारे कार्य भी हिंदी में पूरी तरह हो रहे हैं। तो हमारा जो विभाग है वो पूरी तरह से इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं पादप विज्ञान प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर जेएस तोमर जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने विभाग में हिंदी के प्रति कार्य करें। इस सभागार में उपस्थित सभी दिव्य सज्जनों, आज के इस सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन जी, हमारे संस्थान के लंदन डायरेक्टर डॉक्टर अहमद साहब, मेरे सभी प्रभाग के विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे संस्थान के उप निदेशक राजभाषा श्री आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं श्री तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे संस्थान में पिछले 4-5 साल से जो हिंदी में जो गतिविधियां हैं उसको इन्होंने राष्ट्रीय पटल पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत अच्छे से इसको इन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसे कि हम पिछले कुछ वर्षों से देख लेते हैं, इनको काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, कई जगह इनको स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में आप अगर देखेंगे तो जैसे सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जो प्रभाग में जितने जो एक नियमावली है कि हमको क्या क्या कार्य करना चाहे, तो मैं आपको सर अवगत कराना चाहूंगा, मैडम आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे प्रभाग में जितने भी पत्राचार होते हैं द्विभाषी में होते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे प्रशिक्षण है, कार्यशालाएं हैं, उससे संबंधित कुछ सामग्री तैयार करना है, वो सब भी हम लोग द्विभाषा, जहाँ जरूरत होती है द्विभाषा में होते, अदरवाइज हम हिंदी में होते। इवन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन तिवारी जी ने हमारे हमारे प्रभाग में जो है हम लोग जो मासिक बैठक हर महीने करते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो सभी वैज्ञानिकों के कंप्यूटर में भी इन्होंने जाकर देखा कि आप ईमेल को भी द्विभाषी में करते हैं। तो इनको बड़ा बड़ा हमको कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हमने इनको दिखाया कि हम लोग जितना भी पत्राचार करते हैं, चाहे उस संस्थान के अंदर इंटरनल हो या बाहर संस्थान के बाहर कोई भी पत्राचार है, तो हम लोग द्विभाषी में करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः अपने प्रभाग की तरफ से तिवारी जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो है हमारे राजभाषा के लिए बहुत बढ़ करके आपने प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं मृदा एवं सस्य विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर डीबी सिंह सर से सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन, माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर मधु, हमारे सीईओ
गिरीश भट्ट जी और मेरे सारे साथी, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज जो इस संस्थान में है, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुरुआत करा है। और इस संस्थान में खासकर से हिंदी में जो प्रगति पिछले 3-4 साल से हुई है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया, उसमें तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा है। और कई बार तो हम लोगों को लगता है, बड़ा अटपटा लगता है कि द्विभाषी क्यों करना है जब एक भाषा से काम किया जाता है। लेकिन जब तिवारी जी ने इस बात को समझाया कि भाई धारा 3(3) का उल्लंघन हो जाएगा तो फला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम लोगों को इसमें बड़ी अच्छी चेतना भी मिली। और आपके सहयोग से विभागों के स्तर पे उतना पत्राचार हम लोगों के विभागों के स्तर पे नहीं होता है, लेकिन जितना भी पत्राचार विभाग के स्तर पे रहता है उसमें ज्यादातर कोशिश हम लोग करते हैं कि उसको द्विभाषी करें। और द्विभाषी करने में हमारे जो साथी हैं विभाग में वो सारे सक्षम हैं। और आजकल बहुत ही सिंपल है, जो कुछ फॉन्ट है हिंदी के उसमें जस्ट आपको चेंज करना है हिंदी और इंग्लिश, तो आप सीधा सीधा उसको हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इवन मैं खुद कई बार मुझे करना पड़ता है तो वो बड़ा आसान से हिंदी में हो जाता है। तो तिवारी जी का इसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा है। और दूसरे साथियों का भी। हमारे विभाग से अभी एक हिंदी में किताब का पब्लिकेशन गया हुआ है, जो हिंदी में है पूरा, वो मृदा विज्ञान और सस्य विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो उसका जल्दी हम लोग चाहेंगे कि आ जाए हमारी बुक। और इसके अलावा भी जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है उनको हम चाहते हैं, चाह रहे हैं विभाग में कि वो हिंदी में आए, जिससे कि हमारे शिक्षण जो लोग हैं प्रशिक्षण के लिए आते हैं या जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनको उसका सहयोग मिल सके। और इस सारे के सारे कार्य में आपका सहयोग रहा तिवारी जी, और खासकर से हमारे डायरेक्टर साहब का। और सबसे अच्छी बात मुझे हमारे डायरेक्टर साहब से ये प्रेरणा मिलती है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं। और मुझे तो इनका वो टाइम याद है जब ये अपनी मैडम से हिंदी के जो है आंसर शीट्स चेक करा देते प्रशिक्षण के दौरान में ऊटी में। तो क्योंकि ये हिंदी पढ़ नहीं पाते थे, बोल लेते थे थोड़ा बहुत, तो जो सर का मतलब हिंदी में प्रयास रहा है तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से प्रेरणादायक है। और ज्यादातर जगहों में सर का जो है हिंदी में भाषण जो रहता है उसको बहुत सारे लोग बड़ा समझते भी हैं और उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट। तो हमारा संस्थान इसमें अच्छी प्रगति कर रहा है आपके भी सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से। और कहीं पे अगर कोई गलती रह जाती है, धारा 3(3) का उल्लंघन होता है, तो मैं चाहूंगा तिवारी जी आप सहयोग करते रहिएगा और उसमें धारा 3(3) का उल्लंघन ना हो और हम एक अच्छे माइंडसेट से आगे बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ हिंदी चेतना मास की। धन्यवाद तिवारी जी, थैंक यू। मैं विषम रेखा अनुभाग के अध्यक्ष श्री टी.एस. राव सर से आपके मुख्य सचिव मैडम जी, डायरेक्टर साहब नमस्कार, हमारे सलाहकारियों पर सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ तक सर मैं भी बात को कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों में जब से हमारे हिंदी के यहाँ पर हमारे तिवारी आए हैं, तब से हमारे संस्थान में हिंदी कार्य में एक जो है अभूतपूर्व मतलब एक चेंज आया, परिवर्तन आया है। पहले तो कभी लोगों को थोड़ा सा मतलब कुछ टाइप की मतलब परेशानी होती थी कि भाई हिंदी में भी करना है, इसमें है। अब लगता है कि धीरे धीरे सभी को आदत हो गई है और बहुत अच्छा संस्थान में हिंदी में हमारा काम हो रहा है, जिसके लिए हमारे जैसे महोदय के लिए हम सबके मतलब आभारी रहेंगे। साथ में सर जहाँ तक हमारा लेखन विभाग का है, तो हमारा लेखन विभाग में हिंदी संबंधित ज्यादातर तरह का काम होता नहीं है, आंकड़ों का काम हमारा होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास हिंदी का मतलब होता नहीं है। फिर भी जो भी आपको हमारे विभाग में जितने भी हम लोग हैं कार्यरत थे, सारे हम लोग मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, तो सभी लोग हिंदी में कार्य करने में बहुत मतलब सक्षम है। और उनका भी पूरा वो रहता है, प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में मतलब उसमें जाए। तो हमारी जो भी रिपोर्ट आती है, आपको आती है, देखते भी होंगे आप। हमारा जितना भी हो सकता है हम लोगों को पूरा प्रस्तुत किया है कि मैं हिंदी में कार्य करूँ। साथ ही मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि अभी जो हमारा ये जो मार्च चलेगा, इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी हिंदी के
हिंदी की प्रतियोगिता हो रही है, तो सभी उसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस बार शायद तिवारी जी ने जो मतलब रखा है, इनाम पुरस्कार रखा है, वो भी काफी काफी आकर्षक इनाम है, और सबको शायद मेरे ख्याल से नगद रूप में इस बार सबको नगद रूप में जो है धनराशि दी जाएगी। क्योंकि क्योंकि ऐसा होता, कई बार क्या होता था कि प्राइज मिलते थे, कई लोगों की शिकायतें होती थी, कई लोगों को यार ये तो मेरे पास पहले से ही सामान रखा हुआ है, या इसकी क्वालिटी थोड़ा सा वो नहीं है। तो इस बार बहुत अच्छा क्या है कि सभी लोगों को कैश में दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग उसमें हिस्सा लेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड पर कोई नाम मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे है कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें इस बार बहुत हिस्सा लें। धन्यवाद। मैं जिला कोई प्रत्येक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एन शंकर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे जिला कोई कार्यालय में जो हिंदी से संबंधित प्रगति है उसके बारे में। सभी का नमस्कार। जो फॉर्म में बहुत डॉक्यूमेंट होता है थोड़ा दिक्कत आता है घर के लिए, थोड़ा फाइल में, तो मैक्सिमम लोग करता है हमारा स्टाफ हिंदी में, बट टाइटल सब्जेक्ट फाइल में ना ये ऑफिस का ये सब्जेक्ट होता है ना, उसमें मैं बोलता हूँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश कर दो, मैक्सिमम टेक्स्ट हिंदी में कर दो, ऐसे करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में बार बार थोड़ा बुला इनका बुला के हमारा स्टाफ का बुला के मैक्सिमम हम लोग हिंदी में करने की कोशिश करता है। थैंक यू। जब विज्ञान अभियांत्रिकी से ओजस्वी सर से अनुरोध करता हूँ कि सभी को नमस्कार। जहाँ तक जल विज्ञान अभियांत्रिकी विभाग का प्रश्न है, हमारे यहाँ गैर हिंदी भाषी वैज्ञानिक भी, तो उस दृष्टि से काफी प्रयास किया जाता है, उनका प्रशिक्षण भी किया गया है, और हम लोग हिंदी में काम करते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो नॉर्मल पत्राचार है उसके अलावा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि तकनीकी ज्ञान को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको किया जाए। तो इस तरह से तिवारी जी इसमें सहयोग करते रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो टूल्स अवेलेबल हैं इन सबको बताते रहते हैं समय समय पर, किस तरह से इस तरह की किया जाए। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्रगति है। देवियों सज्जनों, ये प्रभाग के स्तर पे, अनुभाग के स्तर पे हिंदी की क्या प्रगति है, उसके बारे में आप सब लोगों ने, जो हमारे प्रभाग अध्यक्ष हैं, अनुभाग प्रमुख हैं, उनके माध्यम से आप लोगों ने सुना। कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर पूजा जैन मैडम, उनके बारे में आप लोगों को एक मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून में प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग की डीन एवं अध्यक्ष हैं। आपका 20 से अधिक वर्षों का मैनेजमेंट जो प्रबंधन के शिक्षण का अनुभव है, शिक्षण कार्य का अनुभव है। आपके कम से कम 41 शोध पत्र छप चुके हैं, कुल 13 पुस्तकें आपने लिखी हैं, 8 शोधार्थियों को आपने पीएचडी डिग्री अवार्ड करने में आपके उन्होंने रिसर्च की, आपने पीएचडी डिग्री उनको अवार्ड कराई है। आप प्रबंधन से जुड़े अनेक संस्थानों के जो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान हैं, संगठन हैं, उनके सदस्य हैं। उन्नयन, प्रबंधन, ऐसे अनेक पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन मैडम के माध्यम से किया जाता है। मैडम अनेक संस्थानों की जैसे ICFAI की विजिटिंग फैकल्टी भी है। मैडम की उपलब्धियां इतनी हैं कि आपको कम समय में बताया नहीं जा सकता है।
ये हमारे लिए इस संस्थान के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच एक ऐसी सम्मानित और लब्ध प्रतिष्ठित मैडम उपस्थित हैं और हम लोगों को आज इनको सुनने का अवसर मिल रहा है। तो अधिक विलंब न करते हुए मैं मैडम से अनुरोध करता हूं कि आज के हम सभी के संस्थान के सभी सदस्यों के लिए कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए अपने अनुभव अपने हमारे बीच साझा करें और हमें तो किसी पूजा दें। सभी को मेरा नमस्कार। माननीय निदेशक महोदय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी और विशेषकर आशुतोष तिवारी जी, जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप आए और थोड़ा सा समय हमारे साथ व्यतीत करें। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को हो, बिन निज भाषा ज्ञान के होय नहीं है कुछ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़ी सही पंक्तियां लिखी है कि बिना भाषा के, बिना निजी भाषा के, बिना अपनी भाषा के कोई भी उन्नति संभव नहीं है। सारी उन्नति का जो मूल और आधार केंद्र है वो अपनी ही भाषा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही जब विदेशी यहाँ पर आए, अंग्रेज जब आए, तो उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत हीन, विहीन और बड़ा ही दीन तौर पे उसको हमारे सामने रखा और हर तरह से कोशिश करी कि हिंदी भाषा को आगे ना पहुंचाया जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ऐसा तो होना ही था। हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है। हालांकि भारत में इतनी सारी आपकी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा है, बट इन सब के बावजूद हिंदी हमारी मातृभाषा है और राजभाषा है और उसे उसका दर्जा मिलना ही चाहिए। अनेक संशोधन, अनेक सरकार ने इसके लिए प्रयास करे और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है जब मैं देख पा रही हूँ कि इस संस्थान की जो वेबसाइट है वो हिंदी में, बहुत बड़ी बात है। गूगल जो पूरा इंग्लिश में चलता है, जिसे हिंदी में लाना बहुत आसान नहीं होता, और इतना बड़ा संस्थान जहाँ पर सारे वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक होते हुए भी उस वेबसाइट को हिंदी में लाना, बहुत ही गर्व महसूस हुआ और बहुत ही अच्छा लगा इतने प्रयत्न देखकर। और उसके लिए तो मैं माननीय निदेशक महोदय को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना प्रयास। वेबसाइट हिंदी में होना बहुत बड़ी बात है। एज अ टीचर आई कैन अंडरस्टैंड। 20 साल हो चुके हैं मुझे टीचिंग प्रोफेशन में, 18 साल से मैं प्रबंधन में हूँ। मेरे जो चांसलर है, हमारे जो चेयरमैन है श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज, जिनकी यूनिवर्सिटी है श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा मैडम अभी बस 1 महीना हुआ है मुझे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में, कि आप इस विभाग को भी थोड़ा सा चमकाएं और इसका सिस्टम डेवलप करें जैसा आपने मैनेजमेंट का। मैंने कहा सर मैं तो मैनेजमेंट से हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका ऑलराउंडर रहा है तो आपको मैं चाहता हूँ। तो अभी 1 महीने पहले मैंने, मेरा डीनशिप का जो कार्यकाल पूरा हुआ था, तो उसके बाद मैंने SHSS स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज फॉर द टाइम बीइंग एज अ प्रोफेसर ही ज्वाइन। मैं यहाँ पर इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप सेल की भी कोऑर्डिनेटर हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी की चीफ एडिटर भी हूँ और पूरी तरह से कार्यरत हूँ कि हम अपनी राजभाषा को आगे लेकर जाएं और अपना जो शिक्षा है उसको हम एक सही मायने में आगे बढ़ा सकें। एज अ टीचर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। इनिशियली क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जो पहाड़ों से आते हैं, दूर वाले क्षेत्रों से आते हैं, वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते। देखिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर सुविधा हर व्यक्ति को मिल पाए ऐसा संभव नहीं होता। हर कैटेगरी का स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में आता है। तो कॉपी चेक करते हुए मैं बड़ा आश्चर्यचकित होती थी। कुछ बच्चे तो बायलिंगुअल, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखते, पर कुछ कॉपीज कुछ सालों पहले हमारे सामने ऐसी भी चेक करने के लिए आई, लिखा इंग्लिश में है लेकिन वो हिंदी है बेसिक। उसको अल्फाबेटिकली इंग्लिश अल्फाबेट्स ले आए लेकिन वो था हिंदी में, क्योंकि बच्चा नहीं लिख पा रहा था। बड़ा ही मुझे असहज महसूस होता था कि हम इनको कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा है, इंग्लिश में हम शुरू से बोलते आए रट्टाफिकेशन मत करिए, रटिए मत, समझिए, बट ये बात हम नहीं समझ पाए। अगर अपनी भाषा में नहीं होगा तो बच्चा तो रटेगा ही ना उस चीज को, क्योंकि अपनी भाषा में जब आप समझ सकते हैं, दूसरी भाषा में वो संभव ही नहीं है। अपनी भाषा में ही तो समझ सकते हैं, तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ऐसा बोला और ये बात 100% बिल्कुल सही है। अब
तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जो सरकार ने स्टार्ट करी है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति 2020, तो उसमें बड़े प्रावधान आए हैं। बायलिंगुअल हो गया है, हिंदी इंग्लिश में पेपर देना मैंडेटरी है बच्चों के लिए। आप हिंदी भी चाह सकते हैं, ले सकते हैं, और टीचर्स के लिए मैंडेटरी है बायलिंगुअल पेपर्स बनाना, और बच्चों के लिए चॉइस है, आप चाहें तो हिंदी में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में। तब मैं देख रही हूँ उसके बाद एक बड़ा चेंज आया है। बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं सप्रेस थे, दबे हुए थे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते। एक बच्चे के मन में अगर इंग्लिश नहीं आती है तो उसके मन में क्या रहती थी, कुंठा, कि मैं शायद ज्ञान होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता था। मैं अपनी भी अगर बात करूं तो मुझे याद नहीं है मैंने कभी स्कूल लेवल पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जितने भी प्राइजेस जीते, इंग्लिश में नहीं जीता, हिंदी में ही जीता है। तो क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, और हिंदी में ही अपने हम भाव, अपनी बात को सहज तरीके से रख सकते हैं। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी पारंपरिक धरोहर, हमारे जितने भी आपके कहना चाहिए हमारे कवि हुए हैं, हमारे जितने भी विद्वान हुए हैं, सभी आपको हिंदी में ही मिलेंगे। सारी परंपरा, सारा साहित्य आपको हिंदी में मिलेगा। अगर मैं बात करती हूँ, अगर हम शेक्सपियर की भी बात करते हैं, इंग्लिश के जो बड़े महान वो हैं विद्वान हैं, तो उनको भी अगर हिंदी में समझाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम उस चीज को इंग्लिश में एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो मातृभाषा के संपर्क में आ जाता है और उसी में वो आगे चलता है। तो बड़ा ही अच्छी पहल है इस संस्थान की कि सारी चीजें हिंदी में हो रही हैं। और बुरांश जो पत्रिका है, मैंने लास्ट ईयर ये पढ़ी थी, और ये पत्रिका वाकई ही बहुत अच्छी है। उसको बड़े ही तरीके से संजोया गया है, हर एक आर्टिकल को बड़े अच्छे से लिखा गया है, और नाम भी बुरांश, जो उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक धरोहर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बताया गया है। तो इसके लिए एक बार फिर से निदेशक महोदय का धन्यवाद कि देखिए उन्होंने सिर्फ वेबसाइट में ही नहीं, पत्रिका के माध्यम से भी ले ली। और ईमेल का भी आप लोगों ने बताया कि वो भी आपका 2 द्विभाषीय है, सारा पत्राचार द्विभाषीय होता है। तो बड़ी ही गर्व की बात है, और अपनी राजभाषा को आगे बढ़ते हुए देखकर जितना गौरवान्वित मैं आज महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। राजभाषा हिंदी भाषा ही हमारे लिए क्या है, गर्व की बात है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम सारी चीजों को हिंदी में ले आएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत थी, बाइबल में लिखा था कि वहां किसी एक ने, आदम ने बोला कि हम स्वर्ग तक पहुंचते हैं, स्वर्ग तक के लिए सीढ़ी बनाते हैं। सब लोगों को एक ही भाषा आती थी, ऐसा लिखा गया है, मैंने कहानी पढ़ी है भाषा के उसमें संदर्भ में। तो वो सीढ़ी जब बनाने लगे तो सभी को एक ही भाषा आती थी, और वो फटाफट सीढ़ी बनती चली गई, क्योंकि आपसी झगड़ा नहीं और मतभेद नहीं, और भाषा क्योंकि सब समझ रहे थे। तो ऊपर से लगा, अरे ये तो सबकी भाषा एक है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इंसान तो बड़ी जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएगा धरती से। तो उन्होंने क्या करा, मनुष्य को अलग अलग विदेशी भाषाओं में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसको कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी जोड़ा गया कि उनकी जो कूटनीति थी, उनकी जो राजनीति थी, वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल। राजनीति करो, फूट डालो, और राजनीति करो, फूट डालो में कहीं ना कहीं उन्होंने भाषा का भी सहयोग लिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही क्या दी, बहुत महत्ता दी। लेकिन आज इंडिपेंडेंस के इतने दिन, इतने सालों बाद हम उस राजभाषा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, उसे आगे ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए वाकई गर्व की बात। हमारे गुरु राम राय विश्वविद्यालय में भी हिंदी का सेपरेट डिपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थी हैं, और पीएचडी भी होती है हमारे यहाँ। हमारा जर्नल जो आता है वेदांग, उसको भी मैंने बायलिंगुअल करा हुआ है, हिंदी के भी शोध पत्र और इंग्लिश के भी शोध पत्र लोग उसमें दे सकते हैं अगर प्लेगरिज्म रिपोर्ट उनकी ठीक जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि 2017 में हमारा ये जो यूनिवर्सिटी बना है गुरु राम विश्वविद्यालय, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी भी करी है हिंदी में। 2020 में हम, क्योंकि इसमें सरकार का जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना है, तो हमने गढ़वाली का भी एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है, तो जहाँ पर गढ़वाली सिखाई जाती है, और गढ़वाली में भी हम बहुत जल्दी पीएचडी भी स्टार्ट।
ये हमारी तरफ से कुछ पहल है, हिंदी भाषा आगे बढ़े। और रही जैसे प्रबंधन की बात, मैं मैनेजमेंट में, जैसे मेरा एमबीए भी है, एमए भी है, मेरा पीएचडी मेरा 2007 का है। तो प्रबंधन में अगर मैं कोई बात करती हूँ तो सबसे बड़ा उदाहरण जो मैनेजमेंट का आता है तो वो तो महाभारत से कृष्ण जी का आता है। उनसे बड़ी लीडरशिप, उनसे बड़ा मैनेजरियल स्किल्स कहीं नहीं रहे। अभी मेरे अंडर में 2 पीएचडी और होने वाली हैं, तो मैंने उनको स्पेशली बोला है कि आप हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन्हीं से आप मैनेजमेंट का पूरा एग्जाम्पल उठाएंगे और उसके ऊपर रिसर्च करें। तभी हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी जो हमारी धरोहर है उसको आगे बढ़ा सकते। और सही मायने में जब मैं देखती हूँ एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हिंदी के लिए संगोष्ठी भी करा रहा है, आप सेमिनार भी करा रहे हैं, जो आपने पूरा वर्णन दिखाया, तो वाकई वो भी बहुत प्रशंसनीय है कि लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक्टिविटी कर दी। और सभी के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सभी ने बड़ा अच्छा वर्णन दिया कि हम इस हिंदी के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो ये बहुत उल्लेखनीय है और बड़ा हमारे लिए हर्ष का विषय है। तो मैं इसी उसके साथ सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय निदेशक जी का, प्रशासनिक अधिकारी जी का, आशुतोष तिवारी जी का। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और ये मुझे सम्मान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में सब चीजों को समाहित किया। जब आप बोल रही थी तो मुझे एक बार लगा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिस लोग आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें भाषाओं को बहुत महत्व दिया गया है, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं को और भारत के विभिन्न राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं। बल्कि बहुत सारी भाषाओं के समाप्त होने का भी खतरे की बात कही गई है और उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अनेक प्रयासों की बात की गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर यह कहा गया कि हम जो भी शिक्षा दें, पहले ये होता था कि जैसे मैंने मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम से किया, कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है अपनी भाषा के लिए। अगर आपको बीएससी करनी है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम कर लीजिए, हमारी जो भारतीय मेधा शक्ति है इस मैकाले की आत्मा की शिकार होती थी कि आपको अंग्रेजी आएगी तभी आप उच्च शिक्षा के पात्र हैं, अन्यथा आप मातृभाषा के स्तर पर ही अन्य जो आपके विषय हैं उनको पढ़ करके मतलब बिल्कुल अपने आप को रोक लीजिए। इस शिक्षा नीति में पहली बार ऐसा हुआ है, राष्ट्रीय मैकाले के बाद अनेक शिक्षा नीतियां बनी, इसमें पहली बार ऐसा हुआ इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो गढ़वाल से आता हो, उत्तराखंड से आता हो, किसी भोजपुरी क्षेत्र से आता हो, उसको अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है कि वो हिंदी भाषा में भी बीएससी एमएससी कर सकता है, वो गढ़वाली भाषा में जैसे मैडम बताया वो भी बीएससी एमएससी कर सकते हैं। क्योंकि विज्ञान का ये स्थापित सत्य है कि जो भी अनुसंधान अपनी मातृभाषा में होते हैं, जो हमारा ज्ञान विज्ञान जो सोच होती है मातृभाषा में सबसे उत्कृष्ट होती है। और आप पूरे विश्व स्तर पर देखेंगे, पूरी यूरोप को आप देखेंगे, वो अपनी मातृभाषा में पूरा अनुसंधान करते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जो अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान और शिक्षण कार्य करते हैं। उत्तराखंड की विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड ये दूसरा राज्य है जिसने मेडिकल की पढ़ाई को भी हिंदी माध्यम से करने की अनुमति दी है। ये मतलब उत्तराखंड की विशेषता है। फिर मैडम ने ये बताया कि विश्वविद्यालय स्तर की जो बात हो रही है उसमें कोई मतलब कंपल्सरी नहीं किया गया है कि नहीं आपको ये हिंदी भाषा में आपको ये करना ही करना है। लेकिन मैडम ने बताया गुरुग्राम विश्वविद्यालय में ये कर दिया गया है कि नहीं, आप अपनी भाषा में आप बीएससी एमएससी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मैडम, इस राज्य के लिए और आपके विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है और हम सबको जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इस मतलब आपके गरिमापूर्ण वक्तव्य के लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उपहार देकर हमारी मुख्यमंत्री जी महोदया का सम्मान करें। अब मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संस्थान की बुलांस पत्रिका देकर महोदया का सम्मान करें। अच्छा जी को दे दें।
अब मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए संस्थान के निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। अब उसके पहले कुछ ऑनलाइन में जोड़े हैं, उनका भी थोड़ा अवकाश दे दे। कोई बोलना चाहते हैं? आपका ऑनलाइन हमारा संशोधन केंद्र से जोड़ा हुए हैं, कोई दिखा रहा है हाथ बहुत हमारा आवाज सुन रहे हैं? जी सर। यस सर, यस सर। कोई बोलना चाहते हैं? बता दें। सेक्रेटरी जी को अनुरोध कर सकते हैं। डॉक्टर आली, जी सर। क्या बताएं? आप जी सर, जी सर। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि पूजा मैडम जी, निदेशक महोदय, साथी विभागाध्यक्ष और केंद्र अध्यक्ष, दोस्तों, जैसे हम आप जानते हैं, हमारे लिए शुभ महीना आ गया है। आज 2 तारीख हो गई सितंबर की, और आज हम अपनी मातृभाषा या राजभाषा जो है उसके बड़े गौरवपूर्ण दिन आएंगे। एक महीने तमाम जो कार्यक्रम है हम लोग हिंदी में करेंगे। तो ये अपना सौभाग्य है कि हम हिंदी से ताल्लुक रखते हैं और हिंदी में ही अपना कामकाज करते हैं। जहाँ तक हमारे विभाग का या केंद्र का सवाल है, हम लोग तिवारी जी के निर्देशन में सभी काम जो है इस वक्त जो है हिंदी में करना शुरू कर दिए हैं। और मैं अपने निदेशक महोदय के भी धन्यवाद देता हूं कि आप सर जब से आए हैं हिंदी पे बहुत ज्यादा जोर आपका रहा है, जबकि आप हिंदी क्षेत्र से न होने के बावजूद हम लोगों को जो है उत्साहित करते रहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। क्योंकि मैं राजस्थान में हमारा केंद्र है और हमारा दायित्व तो है कि हम जो है हिंदी को और ज्यादा बढ़ावा दे। यहाँ की सरकार भी जो है हिंदी में सभी कार्य को करती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा ट्रेनिंग हो या हमारा कोई और कार्यकलाप हो, पत्रावली हो, हम लोग तकरीबन जो है जो हमारे पत्रावली होती है 95% या 96% तक हम लोग उसको करते हैं। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है ज्यादातर स्टेट की होती है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, विद्यार्थी हो, सभी का हम लोग जो है जब बातचीत होती है हमारा तो हिंदी में होती है। तो हम लोग जो है हिंदी के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग वैज्ञानिक हैं तो थोड़ा हिंदी में हम लोगों को अपनी जो है शोध पत्र को लिखने में दिक्कत आती थी, मगर अब जो है जब से हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है, इस वक्त हम लोग जो है जो आर्टिकल्स होती हैं हिंदी में भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो हैं वैसे तो कई क्षेत्रों के हैं, हिंदी भाषी भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, केरल के भी हैं, मगर हमारे वो वैज्ञानिक भी जो हैं हिंदी में अच्छा काम करते हैं और लिखते पढ़ते भी हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि इस महीने में हम लोग जो है बहुत प्लानिंग हम लोगों की है कि हिंदी में और अच्छा काम करें, चाहे हिंदी निबंध हो, प्रतियोगिता हो, कविता पाठ हो। तो आने वाले इस महीने में हम लोग जो है और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निदेशक महोदय और तिवारी जी से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग जो है जो भी आपके गाइडेंस होती है उसके अनुसार जो है हम लोग और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। ये रीजन से एक लेना डॉक्टर सोम सुंदरम। हाँ सर। बताएं। आज का मुख्य अतिथि पूजा मैडम, हमारा संस्थान का निदेशक महोदय डॉक्टर एम मधु सर, एवं विभाग अध्यक्ष, केंद्र अध्यक्ष, सभी को इस हिंदी चैत्र मास का शुभकामना देता हूँ। मैं भी जो हिंदी गा क्षेत्र का हम बिलोंग करते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं हर चिट्ठी बाइलिंगुअल में, 2 भाषी में हम लोग लिखते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हमारा केंद्र में डिफरेंट स्टेट्स में है। मतलब हिंदी का जो
मेन लैंग्वेज करते हैं ना, उसमें बिलोंग कोई भी नहीं है इधर, तो सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं पूरा जो चिट्ठी वगैरह हिंदी के मात्र में या बाइलिंगुअल में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। उसके अलावा भी जो हम लोग हर 3 महीना में हिंदी क्वार्टरली मीटिंग भी कराते हैं। उसमें जो मुख्य अतिथि किसी दूसरा संस्थान से जो हिंदी को महत्वपूर्ण बताते हैं, उन लोग को बुला के हिंदी का मुख्यत्व हम लोग बताते हैं। इसी द्वारा हम लोग है ना बहुत सारा प्रोग्राम्स मैडम हम लोग हिंदी के कार्यक्रम का थ्रू करते हैं। ये जैसे सागरली साहब हमारा निदेशक महोदय आपने भी बताया, जो जो इस महीना है हमेशा जो मेला मेला जैसे अलग अलग कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग का जो वाद विवाद भी होता है। हिंदी भाषी या हिंदी भाषी के लिए भी अलग अलग जो ऐसे कंपटीशन भी हम लोग आयोजन करते हैं। पिछले साल भी किया था, उसमें जो जो उसमें जीता उन लोग को हम लोग पुरस्कार वगैरह देकर उन लोग को मोटिवेशन भी हम लोग किया। जो हम लोग को शुरुआत में जो हिंदी का हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे तो हिंदी इतना आते नहीं था, तब राजस्थान में मैं सर्विस में ज्वाइन किया था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो वर्किंग नॉलेज कहते हैं हम लोग सीख लिया। इवन चिट्ठी भी हम लोग लिखने लगा, जो नोटिंग भी ई ऑफिस में लेटर में भी हम लोग लिखने लगा। पहले कुछ लोग जैसे हम लोग जैसे किस तरह का प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि ना हम लोग स्कूल में तो हिंदी पढ़ा है नहीं, तो लेकिन तब राजस्थान में मैं कोटा में काम किया था, बहुत मेरा साथी लोग बहुत मुझे हेल्प किया था कैसे हिंदी सीखना है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन अभी हम 80-90% में चिट्ठी भी पढ़ सकता हूँ। लिखने में अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे किस तरह का हम लोग नोटिंग वगैरह देना है करके। दिस आर ऑल माय एक्सपीरियंस। एक खास बात है जैसे इस संस्थान का वेबसाइट में तब तक 2 भाषा में नहीं भेजते हैं, तब तक उसमें वेबसाइट में हम लोग का जो जो भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं वो पब्लिश नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग को टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन वेबसाइट में देना होता है। मैं निदेशक महोदय से एक अनुरोध है, तब जैसे उसी दिन को हम लोग का वेबसाइट में अपलोड हो जाते हैं। बाद में भी हम लोग जो हिंदी में या बाइलिंगुअल में हम लोग भेज सकते हैं सर, ये मेरा अनुरोध है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना सर, जैसे हम पुराना संस्थान में हम लोग तुरंत आईसीआर वेबसाइट में पब्लिश हो जाता है हमारा कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होता है। लेकिन ये मेरा जो हिंदी अधिकारी है तिवारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे कभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको आप करके हमारा संस्थान का जो जो विभिन्न कार्यक्रम होता है उसको आईसीआर लेवल पे पब्लिश होने के लिए मैंने अनुरोध है। बिकॉज मैं 14 ईयर्स वेबसाइट एकेएमओ को देखा है, हमारा जो भी कार्यक्रम है तुरंत आईसीआर लेवल पे पब्लिश होगा तो और एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ये मेरा अनुरोध है इस हिंदी चेतना मंच द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद डायरेक्टर सर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मेरा कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। आज का उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर पूजा जैन जी, प्रशासनिक अधिकारी गिरीश भट्ट जी, मेरा विभाग अध्यक्ष, केंद्र अध्यक्ष, वैज्ञानिक गण, देव सज्जनों, सबका नमस्कार और स्वागत है। सर्वप्रथम आप लोगों के लिए हिंदी चैतना मासा का शुभकामनाएं हैं। ये चैतना मासा पर आप लोग अलग अलग एक्टिविटीज है, कार्यक्रम है, भाग लेके ऐसा भी ऑडिट सेक्शन टीएस रावत भी विश्लेषण कर रहा था, बहुत आकर्षक बहुमान रखे हैं, उसका जीतने के लिए कोशिश करें। दूसरा बात है, एक झलक आशुतोष कुमार तिवारी जी प्रस्तुत किया था शुरू से। ये डायरेक्टर का नहीं है, ये आशुतोष कुमार का नहीं है, ये तो
सब लोगों के हैं। आप लोगों का क्षमता शक्ति से ये अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया था, अलग अलग एक्टिविटी में हिंदी आगे बढ़ावा देने पर किया था। इसलिए हम लोग सबके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। तीसरा बात है, ये संस्थान पर अलग अलग राज्य से जुड़ चुके हैं। कोई हिंदी बोलना चाहते हैं, कोई कन्नड़ भी बोलते हैं, कोई उड़िया भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। इसी मौके पर आप लोग साउथ जोन से 3 लोग बोला था, 3 लोग, डॉक्टर शंकर भी बोला था, ये तमिलनाडु से था, और डॉक्टर सोमसुंदरम भी बोला था, ये तमिलनाडु से था। बट मैं बोल रहा हूँ, मैं नजदीक से, ये कर्नाटक राज्य से। एंड दूसरे सब लोग मेरा ख्याल से हिंदी भाषा से प्रसिद्ध से हैं, उसी राज्य से उनका बात रखा था। इसी देखेगा तो डॉक्टर आले भी बात किया था, डॉक्टर सोमसुंदरम बढ़िया बात की है। उन्होंने भी हिंदी तमिल राज्य से होने के बाद भी कुछ समय पर राजस्थान में भी था और महाराष्ट्र में भी काम किया था। इसका वजह से उनका भाषा का क्षमता शक्ति बढ़ चुके हैं। सबको पता है हमारा भाषा है 1-1 किलोमीटर में, हमारा मिट्टी 1-1 किलोमीटर में बदलते हैं, उसी तरफ हमारा भाषा भी बदलते हैं। उसका साथ ही हम लोग देश या प्रादेशिक भाषा का भी उन्नति का भी साथ साथ हमारा राष्ट्र भाषा है हिंदी भाषा का भी हम लोग उच्छेदन करना पड़ेगा। उसको बड़ा रूप पर अंतर्राष्ट्रीय मट पर हम लोग लेके आने के लिए जरूरत है। क्यों ये लेके आने के लिए क्यों जरूरत है? हमारा दूरदृष्टि है, हमारा लक्ष्य है, हमारा भारत देश विश्व गुरु बनना चाहता है। विश्व गुरु बनना चाहता हो तो आपका कनेक्टिविटी है और कम्युनिकेशन है, ये आपका माध्यम है, हिंदी ही होगा। इसलिए हम लोग ज्यादातर राष्ट्रीय मट पर और अंतर्राष्ट्रीय मट पर हम लोग ये हमारा भाषा का, राष्ट्र भाषा का आगे लेके जाने के लिए हम लोग श्रद्धा करेंगे। हम लोग आत्मविश्वास से हम लोग हमारा भाषा का दूसरा के लिए भी सिखाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा 5वें पॉइंट था, इधर सब डिवीजन पर है, हमारा सेक्शंस पर है। उसका हमारा आशुतोष तिवारी जी थोड़ा छूट गए होगा। हमारा कैश बुक होते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होते हैं, सारे द्विभाषी भी होगा और हिंदी भाषा में भी लिखते हैं। ऑडिट सेक्शन का कैश बुक है, सारे तो हिंदी भाषा में होते हैं। उसका भी हम लोग प्रशंसन करें। सारे संस्थान रीजनल स्टेशन से हमारा खुद ही मुख्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से उन लोग भी ये भाषा बात नहीं करते हैं, लिख नहीं करते हैं, ऐसे भी हमारा मूल रिकॉर्ड्स है, उसका भी हम लोग हिंदी में और द्विभाषी में करते हैं। उसका भी मेरा तरफ आप लोगों के धन्यवाद करता हूँ। ये संशोधन आधारित संस्थान होने के वजह से हम लोग लेखन लिखते हैं, वैज्ञानिक लेखन लिखते हैं। ये तो अंग्रेजी में तो लिखना पड़ते हैं, इसलिए हम लोग कुछ लेखन होते हैं उसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं। हमारा टेक्निकल है और वैज्ञानिक लोग हिंदी में उसको तो कम्युनिकेशन करते हैं। हमारा काउंसिल का तरफ भी 3 और 4 पत्रिका है हिंदी में पब्लिश करते हैं। उसी पत्रिके में हम लोग उसका भी पब्लिश करते हैं। हमारे वैज्ञानिक गण का भी मेरा निवेदन है, आप लोगों के साथ टेक्निकल स्टाफ में काम करते हैं, उनका भी थोड़ा प्रोत्साहित करें, उनका हिंदी भाषा में लिखने के लिए और अलग अलग जर्नल में और पत्रिका में छापने में मदद करें।
इसके साथ ही मैं मेरा तिवारी जी से भी निवेदन करता हूँ, इधर इसी आयोजित में और अगला आयोजित में ये पॉपुलर आर्टिकल वैज्ञानिक लेखन लिखते हैं, उसका भी थोड़ा पुरस्कार रखें, सो दैट उनका भी प्रोत्साहित करें। हम लोग रखे है तो अच्छा बात है। एंड कुछ लोग किताब वगैरह भी लिखते हैं वैज्ञानिक की तरफ, उसका भी हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करें। हमारा दूसरा बहुत बहुत मुख्य हम लोग काम करते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ये विद्यार्थी के लिए से इवन बड़ा बड़ा अधिकारी के गण पर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। ज्यादातर हम लोग द्विभाषी में होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में करते हैं। इधर मुख्य कार्यालय और कुछ दो प्रादेशिक केंद्र का छोड़ के सब लोग ज्यादातर हिंदी भाषा में, इवन ये ट्रेनिंग का कम्युनिकेशन होते हैं, टीचिंग होते हैं, ज्यादातर उसको प्रशिक्षण भी हिंदी में देते हैं। चौथा है हमारा, तीसरा वाला है हमारा कंसल्टेंसी है, आउटरीच एक्टिविटी है। ज्यादातर हम लोग अंग्रेजी में रिपोर्ट हम लोग छापते हैं, देते हैं, बट उसको कम्युनिकेशन होते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन तो द्विभाषी में करते हैं और ज्यादातर हेडक्वार्टर में वो तो हम लोग इसमें हिंदी भाषा में करते हैं। इसी एक साल का प्रगति का मैं थोड़ा देखेगा तो आशुतोष तिवारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ उनको भी थोड़ा अनुभव शेयर किया था। उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग रिपोर्ट भी छापा था, उसको भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का क्षमता शक्ति से हम लोग हिंदी सेल को भी थोड़ा बढ़ावा दिए है, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा मेरा ख्याल से ये चैतन्य मासा पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मेरा निवेदन है सब लोग आपका हाथ दे दे एंड ज्यादा तरफ ये सब एक्टिविटी में आप भाग ले लें। भाग लेने बहुत बड़ी बात है, मैं जीतने वाला तो अलग बात है। भाग ले लीजिए एंड कोई है फर्स्ट सेकंड है थर्ड है, जीतने के लिए कोशिश करें। इसी तरफ हम लोग छोटा बिंदु से और बुंदू से हम लोग बड़ा सरोवर बन सकते हैं। इसलिए छोटे हैं बड़े हैं, आप हम लोग हाथ, सब लोग का हाथ मिल जोड़ के हिंदी बढ़ावा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हम लोग, हमारा देश का स्वप्न है विश्व गुरु का रूप पर हम लोग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसका सब लोग जोड़ के हम लोग आगे बढ़े। ये कार्यक्रम पर पूजा जैन जी उनका अमूल कार्य का समय पर हमारा साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों की तरफ, मेरा तरफ, आन संस्थान की तरफ मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करते हैं विद्यार्थी का लोगों का भी बहुत अच्छा तरफ हिंदी से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। एंड गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुछ हमारा मदद चाहिए तो आप किसी समय पर आमंत्रण देना चाहता हूँ। एंड इसी समय पर मेरा केंद्रीय रीजनल स्टेशन से भी जुड़ चुके हैं मेरा वैज्ञानिक एंड कर्मचारी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित समस्त लोगों का भी मेरा तरफ धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। ये हिंदी चैतन्य मास का शुभकामनाएं हैं। हम लोग हमारा संस्थान को आगे लेके जाने के लिए कोशिश करें। इसी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के पूर्व में, जैसा कि संजय पंत जी ने अनुरोध किया कि इस हमारा जो कार्यालय परिवार है उसमें कुछ नए सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया है, तो उनका परिचय हो जा सके समक्ष। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना एक परिचय दीजिए सबके समक्ष। मेरा नाम दीपांशु है, मैं हरियाणा से हूँ पर फिलहाल दिल्ली रहता हूँ।
और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैं यहाँ पर सहायक के रूप में मेरा नाम दीपिका सुथार है और मैं बीकानेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई और ग्रेजुएशन सब बीकानेर से की है। ये मेरी पहली नौकरी है। आप सभी को मेरा नाम पराशर अभिषेक है और मैं पटना बिहार से, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला से की, और मैं आज से यहाँ सहायक के पद पर हूँ। नमस्ते सब। मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं दिल्ली की हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से की है और मैं अभी यहाँ पर सहायक के पद पर अपॉइंटेड हूँ। थैंक यू। नमस्कार आप सबको। मेरा नाम गौरव चौधरी है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से की है और मेरा यहाँ पर सहायक के पद पर सिलेक्शन हुआ है। कौन है क्या? नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश है। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। मेरा सब कुछ पढ़ाई सब कुछ तेलुगु में ही हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आके सब लोग को देख के मैं ISWC फैमिली में मिलके बहुत खुश आया है। मैं सहायक मित्र एवं लेखा अधिकारी के रूप में यहाँ प्रमोशन में आया हूँ। सब लोग पुराना सदस्य है उसके साथ। ठीक है, कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए संस्थान के निदेशक महोदय का, आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूजा जैन महोदया का, संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गिरीश भट्ट सर का, संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों का और केंद्रों से जुड़े हुए सभी केंद्राध्यक्षों का तथा भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान मुख्यालय तथा अनुसंधान केंद्रों के सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीगण का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हमारे सहयोगी बबीता शर्मा का, जय किशन का, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है लेकिन काम अच्छा होता है, जिनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं जो प्रतियोगिताएं होने वाली है हिंदी चेतना मास के दौरान, उसके बारे में एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। PPT है इसका प्रोग्राम। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, हिंदी चेतना मास के अंतर्गत जितनी भी हमारे ये प्रतियोगिताएं होंगी उसमें सभी लोग प्रतिभागिता कर सकते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सबके लिए आकर्षक पुरस्कार भी हैं, प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। आप देखिए 2 सितंबर आज हमारा उद्घाटन समारोह हो गया। 3 तारीख को हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता है। इसका विषय हमने सबको बता भी दिया है। ये विषय हमारे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के क्या खतरे हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उससे हमारे व्यक्तिगत जीवन पे या सामाजिक उसके हमारा जो सामाजिक दायरा है उसके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके आधार पे निबंध एक लेखन प्रतियोगिता है। 4 तारीख को हिंदी शुद्ध लेखन प्रतियोगिता है, जिसमें हिंदी के शब्द बोले जाएंगे, डिक्टेशन जिसको बोलते हैं, कि आपको शुद्ध वर्तनी लिखनी है। तो बहुत ही ये भी मतलब इंटरेस्टिंग है, आप लोग आने चाहिए। अगली प्रतियोगिता 6 सितंबर को है, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता पूरे ICR लेवल पे होने वाली है। इसमें पूरे ICR के ऑनलाइन होगी। इसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे और ICR के विभिन्न संस्थानों से भी वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारी जुड़ेंगे। तो ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी होने वाली है। डिबेट का सब्जेक्ट हम आज या कल में आपको बता देंगे, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, विषय होगा, कुछ अच्छा ही होगा। 13 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम है। चूंकि 14 सितंबर को अवकाश है, इसलिए ये कार्यक्रम जो 13 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर को हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता है, जो आप लोगों को एक बार मौका देगा, आप गीत संगीत में जो रुचि रखते हैं, वो हिंदी गानों पे अंताक्षरी प्रतियोगिता होगी, उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। 18 तारीख को हिंदी आज सुभाषण प्रतियोगिता। इसमें पर्चियां होती हैं, जिसके नाम से जो पर्ची निकलती है, एक्सटेम्पोर कह लीजिए, एक्सटेम्पोर, जो पर्ची निकलेगी उस विषय पर आपको भाषण देना है। ये प्रतियोगिता भी ICR लेवल पे होने वाली है, ऑनलाइन होगी। इसमें ICR के सभी संस्थानों से लोग जुड़ेंगे। अगला है हिंदी कार्यशाला। ये हिंदी कार्यशाला, ये मैं उसमें अपना वक्तव्य दूंगा और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होगी कि
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो हमारी भारतीय भाषाओं के संरक्षण में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, इसमें हमने तैयार कर रखा है। उस पर एक हिंदी कार्यशाला होगी। 23 सितंबर को हिंदी स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता है। ये भी आईसीआर लेवल पे है। आप सब लोग जुड़ेंगे, आईसीआर से भी लोग जुड़ेंगे। इसमें आपको आपके द्वारा लिखी हुई कविता पढ़नी है। काफी समय है, आप देख सकते हैं, कम से कम 20 दिनों का समय है। आप कोई कविता अच्छी लिख सकते हैं। अच्छी या बुरी वाली बात नहीं है, आपकी सुरक्षित होनी चाहिए। आप मन से बिल्कुल हिचक हटा दीजिए कि नहीं ये तो बहुत स्तरीय होना चाहिए, मैंने जो लिखा हो कुछ खास नहीं है। आपकी जो अनुभव संवेदनाएं होती है वो खास होती है। अभिव्यक्ति का बहुत मायने नहीं रखता, अभिव्यक्ति तो होनी ही है नहीं। तो आप कविताएं जरूर लिखें, सब कविताएं लिखें। क्योंकि आईसीआर से लोग जुड़ेंगे तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे अधिक से अधिक प्रतिभागी हों। कम से कम 10 से 12 लोगों को तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ से 10-15 लोग कविताएं पढ़ेंगे। हिंदी प्रोत्साहन योजना की मूल्यांकन समिति की बैठक, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि निदेशक महोदय के निर्देशानुसार जो इस संस्थान में हिंदी में मूलतः हिंदी में अधिक से अधिक काम करते हैं उनके लिए गृह मंत्रालय की योजना हिंदी प्रोत्साहन योजना वो लागू की गई है। अभी मुझे जो है कम से कम 8 लोगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिन्होंने हिंदी में लगभग 1 लाख शब्द लिखे हैं। समय सीमा तो हमारी 20,000 की है। कुछ लोगों ने 1 लाख, कुछ लोगों ने 94,000, ऐसे केंद्रों से भी दावे प्राप्त हुए हैं। उनका मूल्यांकन किया जाएगा और जो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको जो पुरस्कार राशि है 5,000, 3,000, 2,000 की वो निदेशक महोदय के द्वारा दी जाएगी। इसी योजना के अंतर्गत जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिनको पत्रिकाओं में उनके लेखन के लिए कुछ नहीं दे पा रहे थे, तो निदेशक महोदय के संस्वीकृति अनुमोदन से उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। जो भी वैज्ञानिक या तकनीकी अधिकारी कोई अगर वो कुछ साइंटिफिक आर्टिकल लिखते हैं तो उनको ये प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के रूप में उनको भी इसमें स्थान दिया जाएगा। वैज्ञानिक वर्ग से केवल एक दावा प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूं कि अगर किसी ने उस वित्त वर्ष के दौरान कुछ लिखा हो, अधिक लिखा हो, तो वो उनके पास अभी भी मतलब वो चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं। 28 सितंबर को हिंदी नारा लेखन चित्रकारी प्रतियोगिता है। ये संस्थान के बच्चों के लिए लिखा गया है कि बच्चे यहाँ पर आएंगे और हिंदी के बारे में नारा लिखेंगे, कुछ पेंटिंग करेंगे। उससे हमारे संस्थान की थोड़ी गत्यात्मकता और बढ़ जाएगी। अगला है 26 सितंबर को राजभाषा कार्य समिति की बैठक। जैसा कि मैं बताया कि हमारे संस्थान में हिंदी के कार्यान्वयन की सबसे एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था वो समिति है, उसकी बैठक होनी है। 30 सितंबर को हिंदी चेतना मास का समापन समारोह होगा और जिन लोगों ने प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय और प्रोत्साहन 3 प्रोत्साहन पुरस्कार भी हैं वो प्राप्त करेंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा निदेशक महोदय और जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ये हमारी प्रतियोगिताओं का एक संक्षिप्त विवरण मैंने प्रस्तुत किया और आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभागिता करें। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय प्रोत्साहन ये बस मतलब एक कहने की चीजें हैं। हम सब लोग बड़े मतलब क्वालिफाइड पर्सन हैं जो इस संस्थान में सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। ये एक समझ लीजिए कि आज के समय में एक प्रकार का कंसंट्रेशन है। आप जो भी 1 घंटे भर आधे घंटे बैठेंगे, बाकी सब चीजें भूल करके आप कुछ कर रहे हैं, वो भी अपने आप एक मेडिटेशन है। तो आज के बढ़ते हुए जो आज का जो समय है उसके लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये प्रतियोगिताएं बड़ी अच्छी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें प्रतिभागिता करें। इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और जलपान के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आपकी जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार।